सबसे पहले अगर हम स्पीड को डिफाइन करना चाहे तो स्पीड को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड क्या है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज अ डिस्टेंस। अगर आप इसकी नेचर के हवाले से बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी जो है, फॉर एग्जांपल कोई कार है वो मूव कर रही है, तो अगर आप इसके स्पीड मीटर की तरफ देखें तो स्पीड मीटर इसका स्पीड शो करता है, डायरेक्शन शो नहीं करता। फॉर एग्जांपल वो 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है या 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो वो डायरेक्शन नहीं शो करता, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड को शो करता है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, स्पीड जो है इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। ठीक, यानी इसका डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड इसका स्पीड के बराबर होता है। ठीक, या इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड शोज हाउ रैपिडली अ बॉडी इज मूविंग। स्पीड ये शो करता है कि कितनी तेजी से बॉडी मूव कर रही है, स्लो है या तेज है। या स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये डिस्टेंस जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। स्पीड जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा जी, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक बर्ड यहाँ से स्टार्ट करता है, बी की तरफ मूव करता है, फिर सी की तरफ मूव करता है, फिर डी की तरफ मूव करता है और फिर वापस ए तक आता है। इसकी एवरेज स्पीड जीरो नहीं है, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है। फॉर एग्जांपल ए डिस्टेंस हर साइड पे इसने कवर किया है, तो इसका टोटल डिस्टेंस है 4a डिवाइड बाय टाइम। या अगर वो सर्कल में मूव करता है इस तरह, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वापस ए पे आता है, तो इसकी जो स्पीड है वो बराबर है 2πr डिवाइड बाय सम टाइम। तो ये कभी जीरो जो है वो नहीं हो सकता एवरेज स्पीड। ठीक, ऑन द अदर हैंड अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। या इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट एट विच पोजीशन चेंजेस। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी ए पॉइंट पे है और वो बी पॉइंट तक मूव करता है, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। किस तरह चेंज हो गई? लेट्स से यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रा करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये लेट्स से वाई एक्सिस है। यहाँ पे इसका पोजीशन था r1 और यहाँ पे इसकी पोजीशन है r2। तो जब ये ए से बी तक चला जाए तो इसके जो पोजीशन में चेंज आया वो कितना है, वो डेल्टा r के बराबर है, क्योंकि ये इनिशियल वेक्टर है, ये फाइनल वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि सॉरी, इसकी वेलोसिटी यहाँ v1 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी आया है डेल्टा v। या अगर आप पोजीशन की बात करें तो ये r1 पोजीशन है, ये r2 पोजीशन है, ये डेल्टा r है। तो जो वेलोसिटी है वो बराबर है डेल्टा r डिवाइड बाय डेल्टा t इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो। ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए यहाँ पे इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन है हमेशा ए से बी की तरफ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, ऐसा यूनिट। अच्छा जी, स्पीड को हम वेलोसिटी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन। यानी अगर स्पीड को के साथ आप डायरेक्शन भी असाइन करें तो ये वेलोसिटी बन जाती है। वेलोसिटी हमें शो करवाता है कि बॉडी कितनी मूव स्पीड से मूव कर रही है, कितनी रैपिडली मूव कर रही है और इसका पोजीशन क्या है। मतलब ये स्पीड का मैग्नीट्यूड भी शो करता है और डायरेक्शन भी शो करता है। वेलोसिटी जो है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी along नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रही है तो फिर इसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये along नेगेटिव वाई एक्सिस मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो पर इन ए क्लोज पाथ। अगर लेट से कोई बॉडी है इस तरह सर्कल में मूव करे, इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? देखिए जहां से इसने स्टार्ट किया था फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो चेंज इन पोजीशन जीरो होगी, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी जीरो के बराबर। ठीक, अच्छा जी, अच्छा अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे पास? तो एवरेज स्पीड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ये एवरेज स्पीड जो है ये बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक, फॉर एग्जांपल बॉडी जो है ये डिस्टेंस कवर करता है
D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 एंड सो ऑन। ठीक, और इसका जो टोटल टाइम है वो है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। इसको आप टोटल डिस्टेंस को ऐड करके टोटल टाइम फिर से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एवरेज स्पीड होगी। जबकि एवरेज वेलोसिटी अगर आप डिफाइन करें, एवरेज वेलोसिटी, तो इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये बराबर होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, फॉर एग्जांपल बॉडी जो है वो मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट D1, फिर डिस्प्लेसमेंट D2, फिर डिस्प्लेसमेंट D3, और ये टाइम लेती है T1 प्लस T2 प्लस T3। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप टोटल टाइम से डिवाइड करके आप एवरेज वेलोसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्राफिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है इसको हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए ये तरीका होगा। देखिए, अगर हम पहले बात करें स्पीड और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है इसकी, लेट्स से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने टाइम लिया हुआ है और वर्टिकल एक्सिस पे मैंने स्पीड लिया हुआ है। ठीक, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा, स्पीड और टाइम के दरमियान जो भी आप ग्राफ लेते हैं इसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर होगा। इस ग्राफ का जितना भी एरिया होगा न्यूमेरिकली अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बराबर होता है किस चीज के, डिस्टेंस के बराबर होता है। और इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इस किस्म का कोई ग्राफ है, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हर राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो बराबर होता है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यानी अगर आप इस साइड को लेट्स से ओ ए है और ये बी है, लेट्स से ओ ए को अगर आप लेट्स से 1/2 ओ ए ये बेस है और ए बी हमारे पास क्या है, हाइट है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर है एरिया के। और एरिया यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकली इक्वल होता है डिस्टेंस के बराबर होता है। एरिया के हवाले से स्पीड और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है इसके हवाले से एक बात याद रखिए कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नेवर भी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस जो है ये कभी नेगेटिव नहीं होता। ऑन द अदर हैंड अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो होता है जिसमें वेलोसिटी आप वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं और टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं। तो इस किस्म के जो ग्राफ होता है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको कहते हैं। ठीक, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती हुई है, नंबर 1 कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर, मतलब इसका अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर होगा किस चीज के, ये बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। यानी इसका जो एरिया है यहाँ पे ये बराबर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर बेस, बेस बराबर है ओ ए के इंटू हाइट यानी ए बी, इसको जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। दूसरी जरूरी बात यह है कि अंडर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि बॉडी अगर नेगेटिव एक्स एक्स पे मूव कर रही है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, इस वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब होगा कि ये बॉडी जो है वो नेगेटिव एक्सिस पे मूव कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे या नेगेटिव वाई एक्सिस पे मूव कर रही है, इसलिए इस वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, अच्छा जी, अगर हम अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इसको डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो होता है जिसमें आप वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को ड्रा करते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, नंबर 1 स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड। जब भी इस ग्राफ का आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तो ये स्पीड के बराबर होगा। अब स्लोप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्लोप इस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, यानी वर्टिकल एक्सिस पे जो चेंज आया हुआ है डेल्टा वाई डिवाइड बाय, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो चेंज आया हुआ है इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बराबर होगा स्लोप के। तो यहाँ पे अब देखिए वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, इसको स्पीड कहते हैं, इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि डिस्टेंस
और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है इसका जब भी हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो ये स्पीड के बराबर होगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, क्योंकि स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से इसका स्लोप कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, यानी वर्टिकल एक्सिस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने टाइम को लिया हुआ है, इसके दरमियान जो भी ग्राफ होगा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है? नंबर वन, एक ये कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी के बराबर होगा। इस ग्राफ का आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर होगा वेलोसिटी के। स्लोप किस तरह कैलकुलेट करते हैं? स्लोप इस तरह कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन वाई एक्सिस पे और चेंज इन एक्स एक्सिस पे, इनको डिवाइड करते हैं तो ये बराबर होगा वेलोसिटी के। अब देखिए वर्टिकल एक्सिस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन है और डिवाइड बाय टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी। ठीक, अब ये स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अच्छा, पॉजिटिव किस केस में होगा? ये वाला केस अगर डिस्कस करें, देखिए जब भी आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं, कोई इस तरह का ग्राफ अगर आ जाए तो यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करें। अगर ये एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, स्लोप ये हमेशा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा जो है जब एंगल 90 डिग्री से कम हो तो ये क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा जब ये एंगल 90 डिग्री से कम होगा, यानी वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव होगी जब एंगल 90 डिग्री से कम होगी। ठीक, अच्छा जी, अब नेगेटिव किस केस में होगा? अगर वेलोसिटी और अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ इस तरह हो, लेट्स से इस केस, तो फिर इसका स्लोप नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, यहाँ एंगल कैलकुलेट करें तो ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और जब एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो टेंजेंट थीटा जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो ये हमेशा आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, इस वजह से इसका स्लोप नेगेटिव होगा। और नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि वेलोसिटी इसकी नेगेटिव है, यानी बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है। अब जीरो स्लोप किस केस में होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ इस तरह का हो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान लेट्स से इस तरह हो, तो फिर इसका स्लोप जीरो के बराबर है, क्योंकि स्लोप आप लोगों ने पढ़ा कि ये बराबर है चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। तो यहाँ वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आ रही, जीरो है, और एक्स एक्सिस पे चेंज आ रही है, तो जीरो डिवाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू जीरो, इसलिए इसका स्लोप क्या है? जीरो है। और जब स्लोप जीरो होगा इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब स्लोप जीरो होगा इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक, अच्छा जी, लास्ट केस जब इनफाइनाइट होगा तो स्लोप किस तरह होगा? देखिए इस तरह, लेट्स से ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो इसका अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाए तो फिर इसका स्लोप जो है वो इनफाइनाइट होगा। क्यों इनफाइनाइट होगा? देखिए स्लोप बराबर होता है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो इधर देखिए वाई एक्सिस पे चेंज आ रहा है लेकिन एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं आ रहा, तो समथिंग डिवाइड बाई जीरो मीन्स इन्फिनिटी, इस तरह होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो भी ग्राफ आ रहा है वो क्या है? वो इनफाइनाइट ग्राफ आ रहा है। ठीक, अच्छा जी, ठीक, यहाँ पे इन्फिनिटी इसका ग्राफ आ रहा है। अब इस पे कुछ एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन ये है कि ए बॉडी मूव्स 4 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। वेस्ट के डायरेक्शन में कितना फासला? 4 मीटर। कितने टाइम में? 4 सेकंड में। फिर 3 मीटर का फासला तय करता है 3 सेकंड में, और किस डायरेक्शन में? ईस्ट के डायरेक्शन में। तो हमसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो पहले हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड, ठीक, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम।
कैसे कैलकुलेट करें? देखिए 4 मीटर का इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। लेट्स से ये हमारे पास कोई मैप है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसने 4 मीटर का फासला कवर किया है वेस्ट के डायरेक्शन में, इस तरह 4 मीटर फ्रॉम ओ टू ए। लेट्स से ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है। फिर इसने ईस्ट के डायरेक्शन में 3 मीटर का फासला कवर किया है। फिर बी से ए से वापस हो बी की तरफ, ठीक। और कितना फासला कवर किया है? 3 मीटर। तो इसका एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस ने कितना कवर किया? 4 मीटर प्लस 3 मीटर। और टाइम कितना लिया हुआ है? 4 सेकंड प्लस 3 सेकंड। तो 7 डिवाइड बाय 7, स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक। अब एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करें? टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले हमने कैलकुलेट करना। तो देखिए बॉडी पहले कवर करती है 4 मीटर का फासला वेस्ट के डायरेक्शन में। लेट्स से ये वेस्ट डायरेक्शन है, फ्रॉम ए टू बी 4 मीटर। और फिर बी से वापस ईस्ट की तरफ जाती है, लेकिन 3 मीटर यानी सी पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक। और ये 3 मीटर का फासला कवर करती है, इसका डायरेक्शन ये है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपस में आप मिलाते हैं, इस तरह का एक वेक्टर होगा। इसकी लेंथ होगी 4 - 3 यानी 1 मीटर होगी, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बराबर है 1 मीटर और टोटल टाइम इसने कवर किया है 7 सेकंड। तो इसका जो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी 1 डिवाइड बाय 7, या अगर आप इसको लेट से 10 डिवाइड बाय 7 करें तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करें, सॉरी 1 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाए, ठीक, और यहाँ पे 10, तो पॉइंट हुआ 7 और 3 आएगा 0, 4 से 23 4। इसका आंसर आएगा 0.14 मीटर पर सेकंड। तो देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है 0.14 और यहाँ पे एवरेज स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, तो दोनों डिफरेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है कुछ इस तरह से कि 4 मीटर का फासला कवर करता है वो वेस्ट के डायरेक्शन में, और फिर 3 मीटर का फासला कवर करता है, लेट से इसको चेंज कर देते हैं, ईस्ट के सॉरी नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक। तो आप लोगों ने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस ने कितना कवर किया? देखिए 4 मीटर का फासला और फिर 3 मीटर का फासला। पहले वेस्ट के डायरेक्शन में एक मैप ड्रा करते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। पहले इसने 4 मीटर का फासला कवर किया ए से बी तक वेस्ट के डायरेक्शन में, फिर 3 मीटर का फासला कवर किया नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो नॉर्थ इस डायरेक्शन में है 3 मीटर, ठीक। तो इसकी एवरेज, और यहाँ पे कितना टाइम लिया? 4 सेकंड, और यहाँ पे कितना टाइम लिया? 3 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस बराबर है 4 + 3 और टोटल टाइम बराबर है 4 + 3 सेकंड। तो 7 डिवाइड बाय 7, इसका है यहाँ पे स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। ये इसकी एवरेज स्पीड है, ठीक। अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, पहले इसने 4 मीटर का ए से बी तक फासला कवर किया 4 सेकंड में, फिर सी तक इसने 3 मीटर का फासला कवर किया 3 सेकंड में। अब यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी वो बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट के साथ आप मिलाए इस तरह सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है,
और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को मैंने डी कंसीडर किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इसका जो बेस है वो 3 मीटर है, प्लस इसका जो परपेंडिकुलर है वो है 4 मीटर। तो हम लिख सकते हैं 3 3 द 9 4 4 द 16, दोनों को ऐड करें 25 डी स्क्वायर है। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है अपने, तो डी बराबर होगा 5 मीटर के। ठीक, अब एवरेज वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते, तो वी एवरेज बराबर होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम 7 सेकंड। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो 427 तकरीबन 0.4 मीटर पर सेकंड आएगा। ये है इसकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक, इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए कार moves from A to B with speed v1 and from B to A with speed v2, find average speed। एक गाड़ी है वो A से B तक मूव करती है और इसका स्पीड है v1, और फिर B से वापस A तक मूव करती है विथ स्पीड v2। तो क्वेश्चन ये है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें। ठीक, अच्छा, अब एवरेज स्पीड जो है वो बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं, लेट्स से बॉडी ए से बी तक चली गई, इसने डी डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, कितनी स्पीड से v1 स्पीड से, फिर बी से वापस आया, डी डिस्टेंस ने कवर किया कितनी स्पीड से v2 स्पीड से। तो हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ए से बी तक डिस्टेंस डी है और वापस बी से ए तक भी डिस्टेंस डी है, तो टोटल डिस्टेंस होगा डी प्लस डी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एक टाइम को मैंने t1 और दूसरे को t2 का नाम दिया। ठीक, अगर ए से बी तक मूव करे टाइम t1 में, तो देखिए आप लोगों को पता है कि v1 बराबर होता है d डिवाइड बाय t1 के, इसलिए अगर हम t कैलकुलेट करना चाहे t1 बराबर होगा d डिवाइड बाय v1 के, और इस तरह t2 अगर कैलकुलेट करें तो d डिवाइड बाय v2 के बराबर होगा। t1 और t2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 2d डिवाइड बाय d डिवाइड बाई v1 प्लस d डिवाइड बाई v2। ठीक, दोनों का एलसीएम ले ले 2d, तो क्या होगा हमारे पास v1 v2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं v1d प्लस v2d, या इसको इस तरह लिख सकते हैं 2d डिवाइड बाई, अगर d कॉमन ले ले इससे तो मैं लिख सकता हूँ v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 v2। ठीक, d के साथ कैंसिल होगा, तो एवरेज जो स्पीड है वो बराबर होगी किसकी 2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 v1 v2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एवरेज स्पीड बराबर होगी 2 v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। इस तरीके से आप एवरेज स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, जब आपको v1 स्पीड और v2 स्पीड गिवन हो। अब यहाँ पे कोई वेलोसिटी वैल्यूज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन होगा कि बॉडी ए से बी की तरफ मूव करती है और इसकी जो स्पीड है 40 मीटर, और वापस में जब वो मूव करता है तो इसकी जो स्पीड है वो लेट्स से 60 मीटर पर सेकंड है। तो आप लोगों ने एवरेज स्पीड किस तरह कैलकुलेट करनी है, फिर उसमें हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड फिर बराबर होगा 240 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइड बाई 60 प्लस 40। तो हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 चक्के 24 0 0 डिवाइड बाई 100 होगी ये, या इसको लिख सकते हैं 24 दूना 4800 डिवाइड बाई 100। तो 0 0 कैंसिल, इसकी स्पीड होगी 48 मीटर पर सेकंड। ये है एवरेज स्पीड। इस तरीके से आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन ये थोड़ा उससे डिफरेंट इस तरह है कि एक कार मूव्स हाफ द डिस्टेंस एट स्पीड v1 और रिमेनिंग जो हाफ डिस्टेंस है वो स्पीड v2 से मूव करती है। तो आप लोगों ने एवरेज स्पीड मालूम करनी है। लेट्स से बॉडी ए से मूव करती है बी की तरफ, d डिस्टेंस कवर करता है,
यहाँ पे स्पीड क्या है v1, फिर b से c तक मूव करता है, डिस्टेंस कितना है d, लेकिन स्पीड यहाँ पे v2 है। आप लोगों ने क्या मालूम करना है, एवरेज ऑफ स्पीड, एवरेज ऑफ स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो किस तरह कैलकुलेट करें, टोटल डिस्टेंस, यहाँ ए से बी तक कितना डिस्टेंस है डी, बी से सी तक कितना डिस्टेंस है डी, तो टोटल डिस्टेंस होगा डी प्लस डी। और टाइम, लेट्स से ए से बी तक टाइम लगा है t1 और बी से सी तक टाइम लगा है t2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर ए से बी तक वो t1 टाइम में ट्रेवल करे और बी से सी तक ये t2 टाइम में ट्रेवल करे, तो आप लोगों ने t1 और t2 कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ v1 इज इक्वल टू d डिवाइड बाई t1 या t1 इज इक्वल टू d डिवाइड बाई v1। इसी तरह t2 बराबर होगा d डिवाइड बाई v2। t1 और t2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इसलिए एवरेज जो स्पीड होगी वो बराबर होगी 2d डिवाइड बाई d डिवाइड बाई v1 प्लस d डिवाइड बाई v2। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2d एलसीएम ले लेते हैं तो v1d प्लस v2d डिवाइड बाई v1 v2, इससे d कॉमन ले लेते हैं तो 2d डिवाइड बाई d इंटू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 v2, तो 2 कैंसिल, तो मैं लिख सॉरी d कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 v2। v1 v2 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो मैं लिख सकता हूँ 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये हमारे पास एवरेज स्पीड अगर बॉडी v1 और v2 स्पीड से मूव करें। यहाँ भी आपको वेलोसिटीज गिवन हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी v1 जो है वो 20 है, v2 जो है वो 30 है, तो आप लोग इस इक्वेशन में से वैल्यू पुट करें, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इन दोनों क्वेश्चन से जो अभी हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन है कि ए कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद वेलोसिटी v1 एंड फ्रॉम बी टू ए विद वेलोसिटी v2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी, तो आप लोगों को पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक, ए बॉडी मूव करती है ए से बी तक, इसने कितनी वेलोसिटी से ये फासला कवर किया v1 से, फिर b से वापस हो ए तक मूव करती है और कितनी वेलोसिटी से v2 से। देखिए इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, तो चेंज इन पोजीशन कितना है डेल्टा डी, वो 0 के बराबर है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा डी डिवाइड बाय टोटल टाइम, लेट्स से t है, तो 0 डिवाइड बाई t इज इक्वल टू क्या है, 0 है, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक, इस केस में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है हमसे कि ए कार covers half distance at velocity v1 and remaining half at velocity v2, ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है बल्कि वेलोसिटी है। हमने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है। जैसे ए से बी तक मूव करती है बॉडी और यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, फिर बी से सी तक मूव करती है और वेलोसिटी 2 है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट d है और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट d है। यहाँ पे जो टाइम लिया हुआ है वो t1 है और यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया है वो t2 है। तो हम लोगों ने मालूम करना है क्या, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए ए से बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट है d, बी से सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट है d, टोटल डिस्प्लेसमेंट है d प्लस d, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में इसलिए ऐड कर रहे हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो फिर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होता है। यहाँ पे ए से बी तक टाइम लगा है t1, बी से सी तक टाइम लगा है t2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर ए से बी तक वेलोसिटी v1 है, टाइम t1 है और डिस्प्लेसमेंट d1 है, तो मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, v1 इज इक्वल टू d डिवाइड बाई t1, या t1 अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो d डिवाइड बाई v1 के बराबर होगा। इसी तरह t2 बराबर होगा d डिवाइड बाई v2। इस इक्वेशन में t1 और t2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो d प्लस d 2d डिवाइड बाई d डिवाइड बाई v1 प्लस
डी डिवाइड बाई वी टू। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी किस चीज के, एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी 2d डिवाइड बाई v1d प्लस v2d डिवाइड बाई v1 v2। ठीक, इससे d कॉमन ले लेते हैं तो 2d डिवाइड बाई v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइड बाई v1 v2। तो d और d कैंसिल होगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 v1 v2। इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 ये v2। ठीक, इस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको दो इंटरवल्स में वेलोसिटीज हो गिवन हो तब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है कि इफ अ बॉडी मूव्स विद स्पीड v1 in time t1 and speed v2 in time t2 and speed v3 in time t3 and so on, जबकि t1 t2 t3 ये सारे बराबर है, यानी अगर इंटरवल्स बराबर हो t1 t2 t3 एंड so on ये बराबर है t के, लेकिन स्पीड जो है वो डिफरेंट हो, तो आप लोगों ने एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर होगी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक, इसमें वैल्यू पुट करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी गिवन नहीं है, टोटल टाइम जो है वो गिवन है हमें, तो कैसे कैलकुलेट करने। तो देखिए यहाँ से अगर ए से बी तक बॉडी मूव करे, ठीक, यहाँ पे स्पीड कितनी है v1 है, ठीक, और टाइम लिया हुआ है t1, ठीक, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेट से d1 के बराबर है। ठीक, फिर बी से सी तक मूव करती है, यहाँ पे स्पीड है v2, टाइम है t2 और डिस्टेंस है d2। तो अगर आप v1 v2 कैलकुलेट करें तो आसानी से कर सकते हैं। v1 बराबर होगा d1 डिवाइड बाई t1 या d1 बराबर होगा v1 t1। ठीक, लेकिन हमें गिवन है कि t सारे आपस में बराबर है और ये t के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ d1 इज इक्वल टू v1 t। इसी तरह d2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो v2 t के बराबर है, अगर मैं d3 कैलकुलेट करूँ तो ये बराबर है v3 t के बराबर है। ठीक, इसी तरह बाकी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यूज यहाँ पे आप लोगों ने इस इक्वेशन में अब पुट करनी है। ठीक, तो डिस्टेंस हमारे पास बराबर है v1 t प्लस v2 t प्लस v3 t प्लस एंड सो ऑन, और इस तरह टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। अब हमें गिवन है कि टाइम t1 t2 t3 सारे बराबर है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इससे ऊपर वाले से t कॉमन लेंगे तो t v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय, इसको आप n टाइम्स ऐड करें तो कितना होगा n t होगा, टी के साथ कैंसिल हो गए, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि एवरेज जो स्पीड है वो बराबर होगी v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय n। अब अगर दो स्पीड सिर्फ हमें गिवन हो कि एक स्पीड v1 से मूव करती है और दूसरा v2 से, तो फिर एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट किया, एवरेज स्पीड फिर बराबर होगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, यानी n की जगह पर मैंने क्या पुट करना है 2। अगर तीन स्पीड गिवन हो v1 गिवन हो v2 गिवन हो v3 गिवन हो, तो फिर एवरेज स्पीड बराबर होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3। अगर चार स्पीड गिवन है तो डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप आसानी से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।